पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अम्ल और क्षारों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, धातु और अधातुओं के बारे में। इनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। इनके सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाइबर और प्लास्टिक, रेसे और प्लास्टिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं और इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं से प्राप्त रेशों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांतव रेशे कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, काटने के बाद ऊन की सफाई करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमार्जन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊन में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है। और जो ऊन का काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनमें अक्सर जो वर्कर्स होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम रेशे किसके बने होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोकून से रेशों को पृथक करके रेशम का धागा निकाला जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, रेशे दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक तो होता है प्राकृतिक रेशे और एक होता है संश्लेषित रेशे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संश्लेषित रेशा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है और ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे संश्लेषित रेशे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुलक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बहुलक यानी पॉलीमर जिसको बोलते हैं, पॉलीमर बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसको बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक की शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ग्रीक भाषा में पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। तो अनेक इकाइयाँ मिलकर एक निर्माण करती हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमर, बहुलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेयॉन प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दें कि रेयॉन है, रेयॉन की सेल्यूलोज से रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, तब रेयॉन प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक रेयॉन है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रेशा प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है, या फिर दोनों प्रकार का जिसको कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयॉन, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज उसका उपयोग किया जाता है, तो उसको प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एपेडिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन से मिलकर किस रेशे को बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नायलॉन है जो पूर्णतः संश्लेषित रेशा इसको बोलते हैं, और ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन का उपयोग किया जाता है पैराशूट बनाने में, रस्सी बनाने में, ब्रश के बाल बनाने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एसेटोनाइट्रिल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डेक्रोन और पॉलिएस्टर। ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक एवं कृत्रिम
धागों को मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं, तो काई के वस्त्र बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिकॉट के वस्त्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक विद्युत के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कुछ चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक ताप दृढ़ या फिर ताप सुगन्य जिसको बोलते हैं, और इसका एक है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो गर्म होने पर अपने आकार में परिवर्तन लाते हैं कौन से प्लास्टिक कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है, ये पॉलीथीन बनाने में, पीवीसी बनाने में भी किया जाता है, और पॉलीस्टाइरीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं, आकार में परिवर्तन नहीं लाते, कौन से प्लास्टिक कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और इसका एग्जाम्पल दें, अगर एग्जाम्पल आप चाहें तो ये है, जो कुकर और जो केतली होती है, ऐसे कुछ बर्तन जैसे बोर्ड की स्विच जिनका प्लास्टिक गर्म होने पर भी नहीं पिघलता, वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 2 प्रकार के होते हैं ये, एक तो होता है बेकेलाइट और एक होता है मेलामाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइट, स्विच, हत्थे, बैटरी कौन से प्लास्टिक से बने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी थर्मोसेटिक प्लास्टिक। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में भी बेकेलाइट से ये बने होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और सी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नॉन स्टिक तवा या फिर कढ़ाई ऐसे विशिष्ट प्लास्टिक की, जिनमें प्लास्टिक की परत चढ़ी होती हैं, उनको वो परत कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर है टेफ्लॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान मतलब कपड़े या फिर जो एपरेटस उपकरण होते हैं उनके ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेमाइन की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जो अग्निरोधक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते वो कहलाते हैं, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 4R थ्योरी के बारे में कुछ कथन, तो ये है 4R का मतलब है, 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। तो उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित कीजिए और पुनः प्राप्त कीजिए। ये है 4R थ्योरी, जिससे अपन जो है वो पॉल्यूशन जो हो रहा है उसमें हम थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में कौन सा प्लास्टिक काम में लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सोन। ऑप्शन नंबर सी लेक्सान है, वो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप इंसुलेशन के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवीसी पॉलीविलाइन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए पॉलीविलाइन क्लोराइड।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सोडे की बोतल किस प्लास्टिक से बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर, पॉलीथीन टेराफ्थलेट की बनी होती है, जो एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है जो प्राकृतिक रबर जैसा दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोप्लास्टिक के बहुलक का प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रस्सी बनाने के लिए किस प्रकार के बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमर का निर्माण किस ब्लॉक से होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी मोनोमर ब्लॉक से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक या पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं या फिर बहुलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़ और संश्लेषित, प्राकृतिक रबड़ नहीं, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर है आइसोप्रोइन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोप्रीन प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेटेक्स प्लस एसिटिक अम्ल से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जो लेटेक्स है वो है द्रव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संश्लेषित रबड़ प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है वल्कनीकरण की क्रिया से। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाकर इसको प्राप्त किया जाता है, इसको ही वल्कनीकरण बोलते हैं, वैल्कनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कृत्रिम बहुलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों, टेरिलीन, रेयोन, नायलॉन 6666, ये तीनों के तीनों कृत्रिम बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एपेटिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन से के संघनन से बनता है, तो यह बनता है नायलॉन 66 बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनों के गियर में, बियरिंग बनाने में, टायर, कपड़े और रस्सियां और ब्रुश के बाल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थिलिक अम्ल के संगठन से बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिलीन और डेक्रोन, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, टेरिलीन और डेक्रोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेयोन प्राप्त किया जाता है, तो रेयोन प्राप्त किया जाता है कागज यानी सेल्यूलोज के विलयन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ने पर रेयोन है वो प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉलीथीन का निर्माण होता है, तो पॉलीथीन का निर्माण एथीन के अणु उच्च ताप और दाब देकर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया करवाने पर पॉलीथीन है वो बनता है। और पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है जो आप देखते हैं मार्केट, थैलियाँ बनाने में, पाइप, ट्यूब और भी जो जैसे बोतल भी एक प्रकार की ऐसी बोतल आती है जिसको नष्ट कर सकते हैं, वो भी पॉलीथीन से ही बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीवीसी प्राप्त होता है, तो पीवीसी प्राप्त होता है जिसको पॉलीविलाइन क्लोराइड बोलते हैं, यह प्राप्त होता है क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है
पाइप बनाने में, जूते, थैले और जो बरसाती कपड़े रेनकोट आते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनाइल साइनाइड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, इसके बहुलीकरण से इसको प्राप्त किया जाता है। निम्न में से आयरलॉन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेटर बनाने में, ऊन, तकिए, गद्दे, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये सभी बनाने के लिए आयरलैंड का उपयोग किया जाता है। चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलीस्टाइरीन प्राप्त किया जाता है? तो विनाइल बेंजीन या फिर स्टाइरीन जो इसको बोलते हैं कि बहुलीकरण से इसका उपयोग प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है चाय के कप बनाने में, बोतल बनाने में, बोतल के ढक्कन बनाने में, दीवारों की टाइल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संश्लेषित रबर कितने प्रकार के होते हैं? संश्लेषित रबर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के होते हैं, और ये होते हैं ब्यूना एन और ब्यूना एस, 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ब्यूना एन का पूरा नाम क्या है? ब्यूना एन का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्यूटाडाइन इन एवं स्टाइरिन, इसका पूरा नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ब्यूना एस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटाडाइन इन एवं एक्रोलोनाइट्राइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और इसका उपयोग किया जाता है ब्यूना एस का उपयोग किया जाता है टायर ट्यूब बनाने में, चिकित्सक उपकरण जो मेडिसिन जो एपरेटस होते हैं उसको बनाने में, पेट्रोल के जो नल या प्रताम किसको भी बोलते हैं वो और जूतों के तले बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेथेन में बंद कोण का मान होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 109 डिग्री 20 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा C6H10 हाइड्रोकार्बन को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा C2 फ्रियोन 11 का अणुसूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2H5OH, इसका अणुसूत्र हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एल्कीन का अणुसूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र है C2H2N, जिसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं एल्कीन को। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।